प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक ये पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, तो हमको बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो बच्चों, इसमें चूँकि ये जो पॉलिनोमियल है, ये इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे? इसके 3 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर दिया हुआ है, तो बाकी 2 फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके निकालने के कई तरीके हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि एक फैक्टर अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखो। तो बच्चों देखो, पहला मेथड ये है कि हम क्या करें, जो फैक्टर हमको मालूम है उससे इसको डिवाइड कर दें। लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, एक्स है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे इन दोनों में गुणा हो गया। अब घटाइए, ये कट गया, अब बचा हमारा 5x स्क्वायर और प्लस 11x और प्लस 6, ये आ गया हमारा। अब देखिए, यहाँ पर 5x स्क्वायर, यहाँ पर x है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, 5x से गुणा करेंगे तभी हो जाएगा 5x स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 5x। अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, अब प्लस 6 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6x प्लस 6। अब ये हमारा कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो फैक्टर हैं, ये आपके क्या होंगे, इनके फैक्टर्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर कर लीजिए। ये जो आपका मान लीजिए, ये इसको जब फैक्टर करेंगे, ये सपोज करो ये QX है, QX दिस है, और आपका ये PX है, तो QX आ गया। इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर निकल आएंगे। देखो 3 दूना 6, इसके 2 देखो, इसमें आपका 6 से इसको गुणा करेंगे, इसके कोफिशिएंट को, तो 6 आएगा, 3 दूना 6, 3 और 2 5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, दैट इज इक्वल टू, एक्स कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 एन, और यहाँ से आप प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो हमारे जो 2 फैक्टर और होंगे वो क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। यानी कि जो हमारे फैक्टर्स हुआ, जो हमारा px था, px के 3 फैक्टर हुए। पहला तो दिया था x प्लस 1, और दो हमारे निकल आए x प्लस 2 और x प्लस 3। तो बच्चों देखो, एक तो ये है, एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड क्या है? तो देखो बच्चों, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि देखो, x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर दिया हुआ है, x प्लस 1 एक फैक्टर दिया हुआ है। तो इसी को हम इस तरह से px को अरेंज करेंगे, हम px को रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए x, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आएगा हमारा x, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए 1 लाना हमको, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखिए, हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर 6x स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, तो 5x स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, 5x स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस आप उतार लीजिए ऐसे, 11x प्लस 6, ठीक है। अब और चलिए नेक्स्ट लाइन में, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1। अब इसमें आइए, इसमें भी हमको क्या लाना है, एक्स प्लस 1 लाना है। तो एक्स प्लस 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 5x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, और फिर यहाँ पर x प्लस 1 कर देंगे हम,
क्योंकि x+1 तो लाना ही हमको, ठीक है। x+1 ला करके ही हम इसको जो बाकी टर्म है उसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिए ये 5x² यहाँ हो गया और प्लस 5x, जबकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 11x है, तो कितना फालतू हो गया, कितना आपको करना जोड़ना, 6x, तो 6x + 6, ठीक है। अब देखिए अभी हो जाएगा x² x+1 प्लस 5x x+1 प्लस 6 कॉमन ले लीजिए x+1। तो अब देखिए यहाँ पर x+1 जो है हमारा सब में कॉमन चला गया। तो जो फैक्टर हमारा हमको दिया गया था उसी को इस तरह से अरेंज कर देना है, इनके टर्म्स को इस तरह से अरेंज कर देना कि हर एक में x+1 आए, ताकि x+1 कॉमन ले लें तो बाकी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगा। क्या, x² + 5x + 6, ठीक है। यहाँ पर x² + 5x + 6। अब इसको हमने कर ही दिया है, इसको आप जैसे हमने ऊपर किया है इसको कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x+2 और ये x+3। दूसरा मेथड ये है, इसमें लॉन्ग डिवीज़न से हमको डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से आप कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड अदर फैक्टर्स। तो देखिए हमारा px जो है क्या है, x³ - 6x² + 3x + 10, और x-2 हमारा जो है एक फैक्टर दिया हुआ है। तो हम इनके टर्म्स को x-2 इस तरह से अरेंज करेंगे कि x-2 कॉमन आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x², तो पहले तो हम x² कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा x। अब -2 करना, यहाँ -2 कर दीजिए, -2 करना, -2 आप कर दीजिए, ठीक है। अब तब देखिए अब जब इसको आप खोलेंगे तो x³ होगा और ये -2x² होगा, -2x², जबकि यहाँ पर -6² है, तो क्या करेंगे, -4x² और ले आएंगे, ठीक है। तो फिर हमारा तब ये मिला करके x³ - 6x² हो जाएगा। अब + 3x + 10। अब दूसरा चलिए, x² x-2। अब यहाँ पर भी x-2 लाना है, तो क्या करेंगे, -4x कॉमन लेंगे हम, क्या लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो यहाँ जाएगा x, और यहाँ पर -2 आपको करना है। तो अब देखो क्या हुआ, -4x² तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आ गया +8x आ गया, और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हो गया हमको +8x आ गया ना ये, और यहाँ पर हमको 3x लाना है, तो क्या करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ क्या हो गया, 4x² और +8x हो गया, जबकि हमको कितना चाहिए, हमको 3x चाहिए था, तो इसमें से हमको कितना घटाएं, -5x करना पड़ेगा, -5x हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो 4x और -2 क्या हो गया, +8x, जबकि यहाँ पर केवल 3x है, तो 8x को 3x लाने के लिए क्या करेंगे, -5x, और हमारा ये +10 हो गया, ठीक है। अब तीसरी बार में आप क्या करेंगे, अभी हम आपको अलग अलग स्टेप कर रहे हैं बच्चों, बाद में अभ्यास जब आपका हो जाएगा तो आप एक ही लाइन में आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। x-2 -4x x-2। अब यहाँ पर देखिए -5 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x-2 अपने आप आ गया, ठीक है। अब इसमें से x-2 आप कॉमन ले लीजिए, x-2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पर, x² - 4x - 5। अब देखिए x² - 4x - 5, इसको कैसे करेंगे, देखो 5 को आप करेंगे तो 5 × 1, यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या करेंगे इसको, देखिए x² + x -5x और -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x+1, और -5 कॉमन लेंगे तो x+1 यहाँ आ जाएगा। तो ये फैक्टर हमारा देखो यहाँ से हो गया x-2 एक में, और ये हो जाएगा हमारा x+1
और x माइनस 5। ये हमारे इस तरह से फैक्टर हो गए बच्चों, ठीक है। तो ये हमने सेकंड मेथड से इसको निकाला है। आप इसको x माइनस 2 से आप डिवाइड भी करें, लॉन्ग डिवीजन से भी करें, इसको भाग दे देंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। फिर उसको फैक्टर कर लीजिए। तो जो भी आप आपके लिए जो भी सुविधाजनक हो, लेकिन ये जो मेथड है ये प्रायः आपके लंबे लंबे केसेस में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हम पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कर रहे हैं। इसमें हमको कोई फैक्टर हमको मालूम नहीं है। अभी तक हमने जो केसेस किए उसमें एक फैक्टर हमको मालूम था, तो उस फैक्टर से हमने या तो लॉन्ग डिवीजन से उसको हमने क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है, फिर उसका फैक्टर कर दिया, या फिर उसी जो आपका फैक्टर दिया हुआ था उसी के टर्म्स में, उसी के हिसाब से हमने जो पॉलिनोमियल थी उसके जो आपके उसको उसी हिसाब से हमने रीअरेंज कर लिया, उसके टर्म्स को उसी हिसाब से हमने एडजस्ट करके अरेंज कर लिया, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें हमको दिया नहीं है कि इसका कोई फैक्टर दिया नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों? तो बच्चों देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इंटेग्रल रूट थ्योरम लगाएंगे। आपको ध्यान होगा हमने पहले वीडियो में इंटेग्रल रूट थ्योरम बताया था, इंटेग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम। तो देखो, इंटेग्रल रूट थ्योरम वहाँ लगता है जहाँ पर जो हमारा जो हाईएस्ट पावर x की है उसका कोफिशिएंट 1 हो, वहाँ पर हमारा इंटेग्रल रूट थ्योरम लगता है। उसमें क्या लगता है, इसमें जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो उसके जो फैक्टर्स होंगे इसके जो रूट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो इसके फैक्टर्स में ही होंगे, ठीक है ना। तो देखिए -2 के फैक्टर क्या हो जाएगा, -2 के देखो एक तो होगा +-1 और +-2, यही होंगे, ठीक है, यही हो सकते हैं दो रूट। अब इसमें से एक एक लेकर के आपको देखना है कि किसकी वैल्यू 0 होगी। तो चलो देखो, पहले हमने +1 ले लिया, यानी P1 देखा, हमको 0 करना है, P1 लिया तो यानी 1 क्या हो जाए, 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो जब हमने 1 लिया था तो देखो ये 1 कट गया और 2 कट गया, इसका मतलब 0 आ गया। मतलब 1 जो है 1 इसका क्या होगा, 1 इसका एक रूट होगा। जब 1 इसका रूट होगा तो x-1 उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, x-1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब फिर x-1 हमारा एक फैक्टर हो गया, तो इसको हम उसको रीअरेंज करके निकाल सकते हैं, या और करके देख लें, हो सकता है +1 है, -1 करके देख लें, -1 करके देख लें, P-1 करके देखें। P-1 करेंगे तो देखो -1 का क्यूब होगा एंड +2 इंटू -1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ -1 होगा और -2 होगा, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +1 ये -2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ भी 0 आ गया, इसका मतलब -1 भी इसका रूट है, ठीक है। तो दो रूट मालूम हो गए, क्या, x+1 और x-1, ये दो रूट और हो गए। तो एक और देख लीजिए, अब तो देखिए 1 और -1 तो हो गया ये। अब इसमें देखिए P2 करके देखिए, P2 करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2³ +2 इंटू 2 स्क्वायर -2 -2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 +2 दूना 4 दूना 8 -4, ये नहीं होगा, इक्वल टू नॉट 0, मतलब 2 इसका रूट नहीं होगा। अब फिर -2 देख लें, P-2 करके देख लें, क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब +2 इंटू -2 का स्क्वायर -2 और -2, ठीक है ना, यही हुआ ना। अच्छा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 -8, और ये क्या हो जाएगा, +2 दूना 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया बच्चों। इसका मतलब -2 भी। तो हमारे देखो कौन से इसके रूट्स हुए, तो रूट्स आर क्या क्या हुए हमारे रूट्स, एक तो +1 हुआ, एक -1 हुआ और एक -2 हुआ।
अब अगर ये रूट्स हैं बच्चों, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे, देखो जो +1 है तो इसका मतलब हो जाएगा x-1, यानी x-1 को जब 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा, एक ये हो जाएगा। और एक -1 है तो इसका क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। और ये -2 है तो इसका क्या हो जाएगा? x+2, x+2 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये हमारे फैक्टर्स हो गए बच्चों। तो देखिए इस तरह से भी, जिसमें न दिया हो तो हम फिर उसमें क्या लगाते हैं? इंटेग्रल रूट थ्योरम। इंटेग्रल रूट थ्योरम में क्या है? अगर हमारा हाईएस्ट पावर जो है x का, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसके जो फैक्टर्स होंगे, उन्हीं फैक्टर्स, वो जो फैक्टर्स होंगे वही उन्हीं में से इसका जो रूट्स होंगे इन्हीं फैक्टर्स में से होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका इस तरह से। देखो बच्चों, ये अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट टर्म x³ है, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 3 है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे रैशनल रूट थ्योरम। क्या लगाएंगे? रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है? रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि इसका अगर इसका एक रूट a/b फार्म का, यानी कि फ्रैक्शन है, तो a जो होगा, जो नोमरेटर होगा, वो जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर में से होगा, और b जो है, ये जो x³ का जो कोफिशिएंट है, तो उसके फैक्टर्स में से होगा। यानी कि जो इसका नोमरेटर है a के फैक्टर में, 1 के फैक्टर में से होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो 3 के फैक्टर्स में से होगा। तो देखो 1 का फैक्टर क्या हो सकता है? +-1, और 3 का क्या हो सकता है? +-3। तो इसका मतलब a तो हमारा या तो +1 होगा या -1 होगा, और b हमारा या +3 होगा या -3 होगा। तो मान लेते हैं, दोनों हम ले लेते हैं, यानी 1/3, यानी इसका रूट 1/3। अब देखो 1/3 करके देखो ये क्या होता है? 0 होता है। p 1/3, अगर 1/3 हम ले लेते हैं, +1 भी इधर +1, तो क्या होगा वैल्यू? देखो 3 × 1/3 का क्यूब माइनस 1/3 का 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 × 1/3। ठीक है, और +1। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको इस तरह से देखिए, 3 × 1/3, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 × 1/27 माइनस 1/9 माइनस 1 + 1। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/9 माइनस 1 और +1, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 इसका एक रूट हमको मालूम हो गया। ठीक है, एक रूट इसका मालूम हो गया। अब देखिए 1/3 अगर इसका एक रूट मालूम हो गया, तो अब दूसरे रूट के लिए देखो, p देखो 1 रखते हैं। अगर मान लो p 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और -1 -3 + 1। ठीक है, यही हुआ ना? तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब एक रूट हो गया हमारा 1। ठीक है, अब एक रूट 1 हो गया। दूसरा रूट देख लीजिए, -1 देख लीजिए, p -1 क्या हो जाएगा? -1 रखेंगे तो 3 × -1 का क्यूब माइनस x² है तो -1 का स्क्वायर, और आपका है -3x, -3 × -x -1, और यह है आपका +1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -3, और ये हो जाएगा हमारा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये +3 हो गया, और ये +1 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब इसके रूट्स आर कौन कौन से हुए? रूट्स आर +1 -1 एंड 1/3। ठीक है, ये तो अब हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स क्या हो जाएंगे?
एक्स माइनस वन हो जाएगा और एक्स प्लस वन हो जाएगा और एक्स माइनस वन अपान थ्री, ठीक है, एक्स माइनस वन अपान थ्री, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको आपका ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसको आप ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, ये है वाई क्यूब माइनस सेवन वाई प्लस सिक्स। तो देखिए यहाँ पर वाई क्यूब का कोफिशिएंट वन, तो सिक्स के कितने फैक्टर होंगे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड प्लस माइनस सिक्स, इसमें से कोई होगा। तो आप देखिए इसमें अगर हम वन रख लें, P1 देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप छोटे से शुरू करो बच्चों। P1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस सेवन प्लस सिक्स, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमारा निकल गया, क्या P माने एक तो हमारा निकल गया, यानी कि वाई माइनस वन विल बी फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भाग दे दीजिए, चलो डिवीजन से हम कर लेते हैं। इसको y माइनस वन से हमने भाग दिया, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर, हाँ बच्चों देखो ध्यान देने वाली बात है, हाँ बच्चों देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें वाई स्क्वायर के टर्म्स नहीं हैं। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करना चाह रहे हो, लॉन्ग डिवीजन से, तो कैसे करेंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, वाई क्यूब प्लस जीरो इंटू वाई स्क्वायर आप कर दीजिए माइनस सेवन वाई प्लस सिक्स। डिवीज़न में बच्चों ऐसा है, डिवीज़न मेथड में अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसके कोफिशिएंट को जीरो करके उसको रख दीजिए, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ वाई स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा और ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ पर देखो जीरो है ना, ये तो ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया माइनस सेवन वाई प्लस सिक्स आ गया ये। अब फिर देखो यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस वाई करेंगे, प्लस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये कट गया और ये हो जाएगा माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे, यहाँ चूँकि माइनस सिक्स वाई लाना है तो हम यहाँ माइनस सिक्स से गुणा करेंगे, तो ये माइनस सिक्स वाई और ये प्लस सिक्स और ये आपका कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन हो गया वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई माइनस सिक्स। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, अब इसका तो हो जाएगा सिक्स का तीन दोना अच्छा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स, वाई कॉमन ले लीजिए तो वाई प्लस टू, माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए वाई प्लस टू, क्या हो गया, ये हो जाएगा वाई माइनस थ्री एंड वाई प्लस टू। तो फैक्टर्स हमारे कौन कौन हो गए बच्चों, देखो फैक्टर्स हो गए हमारे, एक तो हमारा y क्या निकला था, y माइनस वन, एक y माइनस वन निकला था और एक y प्लस टू निकला और एक y माइनस थ्री निकला। तो बच्चों देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप डिवीजन मेथड से लॉन्ग डिवीजन से करते हैं तो हमेशा अगर किसी के कोफिशिएंट मिसिंग है तो उसके कोफिशिएंट्स को जीरो रख करके तब करिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फैक्टराइज पी एक्स डेसिमल। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन है, तो जो हमारा इसके जो रूट्स होंगे 120 के ही फैक्टर होंगे। तो 120 के जो फैक्टर आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा, दो छक 12, ये 2 15, ठीक है। तो ये इनमें से होंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम दो करके देखें, इसमें वन भी हो सकता है, वन भी इसका हो सकता है, क्योंकि वन तो हर एक का फैक्टर होगा बच्चों, ठीक है, वन तो हर एक का फैक्टर होगा। तो वन करके भी हम देख सकते हैं
x इक्वल टू 1 करके देख लें पहले। देखो बच्चों, अब इसमें ऐसे केसेस में जिसमें पहला फैक्टर न दिया हो तो आपको ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। प्लस माइनस, +1 रखिए, -1 रखिए, +2 रखिए, -2 रखिए, +3 रखिए, इस तरह से रखते जाइए कोई न कोई एक। और जब एक फैक्टर निकल आएगा फिर दूसरा, बाकी दोनों फैक्टर आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं P1 रखते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 -23 और ये +142 -120। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा -22 और -120 और +142, ये 0 हो गया। इसका मतलब एक तो हमारा निकल गया। क्या? 1 रूट्स है। अगर 1 रूट है तो x - 1 क्या हो जाएगा? x माइनस इसका फैक्टर हो जाएगा, विल बी फैक्टर। अब दो तरीके हैं, या तो x - 1 से इसको भाग दीजिए, और नहीं तो दूसरा तरीका है, इसको इसी रूप में अरेंज करिए। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। px को देखो, x - 1 फैक्टर है ना, तो देखो px को पहले आप लिख लीजिए, x³ -23 x² + 142x - 120। आप देखो x - 1 में इसको अरेंज करना है, तो पहले तो हम देखिए x² कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x हो गया, और फिर हम x - 1 रख ही देंगे यहाँ पर। तो अब क्या हो गया? x³ हो गया और -x², है, जबकि यहाँ पर -23 है, तो क्या करेंगे? -22 x² कर देंगे। ठीक है, और प्लस 142x और -120। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? x², यहाँ पर x - 1 आ गया। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ भी x - 1 लाना है, तो क्या करेंगे हम? -22x कॉमन लेंगे, तभी तो यहाँ x आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हमको -1 तो करना है। अब यहाँ पर देखिए -22x² हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस 20 कितना हो गया? 22x हो गया, +22x। और यहाँ पर 142 है, तो कितना रह गया? 120 रह गया ना, तो इसके 120x - 120। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आपका हो गया, ये हो गया आपका x²। आप इसमें हाँ x² x - 1 माइनस x - 1 प्लस 120 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x - 1। अब यहाँ पूरे में x - 1 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा x² - 22x और प्लस 120। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो देखो कैसे होगा। x², देखो x² - 22x + 120, बहुत सिंपल है। 120 का क्या हो गया? 12 × 10 22 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये x² - 12x - 10x + 120। ठीक है, तो यहाँ से देखो x कॉमन चला गया, x - 12 एंड -10 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? x - 12। ठीक है, तो आपका हो गया x - 12 और x - 10। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन हमारे हो गए बेटे? फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स कौन कौन हो गए? एक तो x - 1 था ही, पहले निकाल लिए थे, और एक हो गया x - 10 और एक x - 12। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर आप अपने हिसाब से, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से अरेंज करने में दिक्कत है, तो एक फैक्टर जब निकल जाए तो आप क्या करिए, आप उसको लॉन्ग डिवीजन से आप उसका क्वेश्चन निकाल लीजिए। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो भी आपकी सुविधाजनक हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है।